क्या आपने भी ये सुना है कि रियाजुल जन्ना का परमिट अब फ्री नहीं रहा? कभी 20 रियाल तो कभी 30 रियाल, और कोई कहता है कि ये सऊदी हुकूमत का ऑफिशियल चार्ज है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई रियाजुल जन्ना का परमिट अब पैसों में मिलता है या फिर सिर्फ ये खतरनाक अफवाह और फ्रॉड है? आज की इस वीडियो में हम अफवाह और हकीकत के दरमियान वाज़ेह लकीर खींच देंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक गलती आपको 365 दिन के लिए परमिट से महरूम कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। आजकल मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रश बहुत ज्यादा है, और इसी रश की वजह से नुसुक ऐप और तवक्कलना ऐप में रियाजुल जन्ना के स्लॉट्स अक्सर फिल दिखाई देते हैं। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। जब स्लॉट्स नहीं मिलते और आप मस्जिद नबवी में होते हैं तो अचानक कोई ना कोई आपके पास आता है और आपको कहता है कि भाई परमिट चाहिए, 20 रियाल दे दो, मैं अभी दिला देता हूँ। और चूंकि हम मदीना में होते हैं और दिल कहता है कि चलो अल्लाह के घर आए हैं, दे देते हैं। लेकिन यही वो लम्हा है जहाँ लोग फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। सच ये है कि सऊदी हुकूमत ने रियाजुल जन्ना पर कोई फीस नहीं लगाई, किसी एजेंट को परमिट बेचने की कोई इजाजत नहीं है। रियाजुल जन्ना का परमिट आज भी 100% फ्री है और सिर्फ 2 ऑफिशियल ऐप से मिलता है, जिसमें नुसुक ऐप है। जब आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश समेत किसी भी मुल्क में रहते हैं तो आप नुसुक ऐप के जरिए अपनी स्लॉट बुक कर सकते हैं। दूसरी ऐप है तवक्कलना ऐप, जिसके ऊपर हमारी ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है। ये सिर्फ सऊदी नंबर के साथ और कुछ मखसूस ममालिक है जिनके कोड के नंबर के साथ ये ऑपरेट करती है। तो अगर आप मदीना में है और आपके पास तवक्कलना ऐप और सऊदी नंबर है तो आप इससे भी परमिट हासिल कर सकते हैं। इन 2 ऐप्स के अलावा और कोई ऑफिशियल चैनल नहीं है। अगर आपको कोई भी शख्स परमिट बेचने की कोशिश करे तो समझ लें ये सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड है और आपके साथ धोखा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इन लोगों के पास परमिट आता कैसे है, और जब ये आपको परमिट सेल करते हैं तो आपसे आपका वीजा, पासपोर्ट नंबर और आपका नाम ले लेते हैं। लेकिन आपको जो परमिट देते हैं वो आपके नाम पे नहीं होता, वो किसी और के नाम पे होता है। तो ये खतरनाक हकीकत को जरा डिटेल से सुन लीजिए। बहुत से लोग जब उम्रा करके वापस आ जाते हैं तो उनका वीजा भी एक्टिव होता है, तो इसी वीजा, पासपोर्ट नंबर और नाम को गलत तरीके से इस्तेमाल करके फेक परमिट निकाल लिए जाते हैं। क्योंकि नुसुक ऐप के अंदर आपको पासपोर्ट नंबर, वीजा नंबर और नाम है, तो उसके साथ आप अकाउंट बनाएंगे और वहां से आप परमिट निकाल लेंगे। नतीजा क्या होता है कि जिस शख्स का डेटा इस्तेमाल हुआ है वो अगले 365 दिन तक कानूनी तौर पर परमिट हासिल नहीं कर सकता। ये सिर्फ फ्रॉड नहीं, ये जुल्म भी है, ये ज्यादती है। और जब परमिट बेचने वाला या बेचने वाली आपसे आपकी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और आपको किसी और के नाम का परमिट देते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन को वो बाद में इस्तेमाल करके उसके ऊपर भी परमिट निकाल लेते हैं। तो आपके नाम पे कोई और जा रहा है, आप किसी और के नाम पे जा रहे हैं, तो ये फ्रॉड है। क्योंकि पहली बात ये है कि इस्लाम में इस किस्म की 2 नंबरी की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। दूसरी बात, जिस मुल्क में आप होते हैं इस्लाम ये कहता है कि आपको उस मुल्क के रूल्स को, कानून को फॉलो करना है। तो सऊदी हुकूमत ने अगर परमिट की लिमिट लगाई है तो आपको इस कानून को फॉलो करना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने 2 ऐप्स मुतारिफ करवाई हैं जहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये परमिट अवेलेबल है। तो आपको किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। आपको इमोशनली जितना भी कोई बंदा एक्सप्लॉइट करे, आपने उस चीज में नहीं आना। अगर आपकी अपनी ऐप के अंदर वो बंदा, अगर वहाँ पे कोई शख्स आपकी हेल्प करता है और आपके ऐप के अंदर आप ही की डिटेल्स डाल के आपको परमिट लेकर देता है, वो तो ठीक है क्योंकि वो आपकी मदद कर रहा है। तो आप अपने नाम के परमिट के साथ जाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और के नाम पे परमिट के साथ जाना ये गलत बात है। क्योंकि जरा सोचिए, आप उस जगह पे खड़े हैं जहाँ जाने की तमन्ना लोग पूरी जिंदगी करते हैं। लोग तड़पते हैं कि अल्लाह ताला हमें मदीना बुलाए, तो इस नेमत की बेहुरमती ना करें, उस जगह के तकद्दुस का ख्याल करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मुसलमान हैं और उसके बाद आप पाकिस्तानी हैं, तो अपने मुल्क का नाम भी खराब ना करें। दिल से दुआ मांगे, दरूद पाक की कसरत करें। जब उम्रे का बुलावा आ सकता है तो रियाजुल जन्ना का बुलावा क्यों नहीं? अल्लाह ताला खुद आपको ये मौका देंगे इंशाल्लाह। अब आप मुझे जरा कमेंट में ये बताएं कि क्या किसी ने आपको भी रियाजुल जन्ना का परमिट बेचने की कोशिश की है? कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि दूसरे लोग भी इस फ्रॉड से बच सकें। अगर आपको वीडियो मालूमाती लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और खास तौर पर उन लोगों के साथ जो उम्रा या मदीना जाने का इरादा रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही मुस्तनद, बर वक्त और सच्ची मालूमात आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह ताला हम सबको बार बार अपने घर और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन। मिलते हैं एक और वीडियो में।